मैं भारत सरकार की संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग जो सीडैक बोलते हैं, उसके पटना सेंटर का डायरेक्टर हूँ। ये R&D संस्था है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है और हमने सुपर कंप्यूटर्स से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में IT को कैसे यूज़ करना है और उस पर क्या रिसर्च करना है, इसके ऊपर में काम करना शुरू किया है। फिलहाल एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका एंट्री है। अभी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। ये हमारा जो प्रयास है कि अलग अलग टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जा कर के वहाँ पर कुछ रिसर्च के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का, बिहार चूँकि एक कृषि प्रधान देश है और राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी कैसे हम यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसके ऊपर में हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रावधान किया है। एक सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स एंड AI रिसर्च का स्थापना करी है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में। इसमें हम विभिन्न क्षेत्रों के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जिस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जो BIU में प्लस देश के दूसरे कोने में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, उनके साथ मिल करके जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि AI में काम करते हैं, मशीन लर्निंग में काम करते हैं, सेंसर टेक्नोलॉजीज़ में काम करते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ में काम करते हैं, उनके साथ मिलकर एक सम्मिलित रूप से सॉल्यूशन डेवलप करेंगे। दूसरा सबसे मुख्य हमारा सिस्टम है कि किसानों को कैसे हम इनसे जोड़ें, हमारे जो तकनीक से किसानों को कैसे जोड़ें। एक हम रोबोटिक सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व क्रिएट कर रहे हैं। जो रोबोट होगा जो किसानों से बात करेगा, उनकी समस्याएं समझेगा और उस समस्या को निदान देने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो आप सभी का मानना ये है कि जो किसान जो इनोवेशंस करते हैं वो कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम रिसर्च में नहीं आ पाता है। तो हमारा ये भी एक वन स्टेप है यहाँ पर है कि हम किसान जो इनोवेशन कर रहे हैं उनको हम कैसे अपने रिसर्च में सम्मिलित करें, तकनीक के माध्यम से उनको कैसे जोड़ें। आपको तो मालूम है कि आज हम जो डिजिटल इंडिया और जो भी कारणों से जो सेल फ़ोन और जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन सब जगह होता है, किसानों के पास भी स्मार्टफोन होता है। कैसे इस डिवाइस को हम मीनिंगफुली यूज़ करें और चीज़ों को उनके फ़ायदे के लिए, और इनफैक्ट अगर किसी का फ़ायदा होता है तो पूरे देश का फ़ायदा होता है, पूरे विश्व का फ़ायदा होता है। तो इन चीज़ों को कैसे हम ऊपर लेकर के आएँ, इसके ऊपर हम कार्यरत हैं। AI एग्रीकल्चर में अगर आया है, जिससे बिहार के ये देश के किसानों को कितना बहुत देखिए, वो तो है रैंकिंग है, उसको किसान उसको नहीं देखेगा। रैंकिंग किस आधार पे मिलती है? वो आधार है कि इन्होंने किसानों के लिए कृषि करने में कितना उनको नई टेक्निक्स दी हैं, कितनी उनकी सहायता पुराने परंपरागत तरीके से नहीं अकेले, बल्कि नई टेक्निक्स और नई प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं जो यूनिवर्सिटी ने डेवलप की हैं, वैज्ञानिकों ने डेवलप की हैं, वो है ख़ास बात। तो किसानों को तो वो चीज़ मदद करती है। वो जो इनकी उपलब्धियां, उसके आधार पर इनको रैंकिंग दी गई।